हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कैसे देना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, छोटी छोटी बातें होती हैं, हम इन्हें इग्नोर करते हैं। ठीक है, आप में से बहुत से दोस्तों ने एचपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया होगा। मैंने वहाँ पर भी स्पेशली आपको बताया था कि आपको एग्ज़ाम किस तरीके से देना है, और आप में से बहुत से लोगों ने वो मिस्टेक्स की भी होंगी, जो बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, और आप बाद में ध्यान देते हैं कि हाँ, मैंने ये गलत किया, ये गलती नहीं होनी चाहिए थी जो मुझे पता था। आपने कितना भी पढ़ा हो, अगर आप उसे रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका पढ़ने का फिर उस एग्ज़ाम के लिए कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको किन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं हम। एडमिट कार्ड जो है आपका, वो प्रिंटेड कॉपी होनी चाहिए। हो सके तो आप इसे कलर्ड प्रिंट आउट निकाल लीजिए, बिकॉज़ देखिए, आजकल स्पेशली जब आपके बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनमें एक एक्स्ट्रा मेजर्स लिए जाते हैं कि कोई भी धांधली ना हो। ठीक है, तो हो सकता है आपका जो प्रिंट हो वो अच्छा ना हो, तो आपको रिजेक्शन भी देखने को मिल सकता है। वैसे तो रेयर चांसेस होते हैं, बट फिर भी जो आपका एग्ज़ामिनर है, उसके मूड का नहीं पता कि उसका मूड कहाँ पर चेंज हो जाए। तो आपको अपनी साइड से यू नो रोबस्ट होके जाना है। आपकी जो एडमिट कार्ड पे जो भी डिटेल्स हैं, फ़ोटो हो, सिग्नेचर हो, आपका नेम, सब कुछ क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालना पड़े। आपके पास दो पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ होने चाहिए, जो आपकी रीसेंट हो, कलरफुल हो। ठीक है, वैसे तो हमारी शक्ल इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है, आप सभी को पता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वन वैलिड फ़ोटो आईडी, आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। ठीक है, या आपका पासपोर्ट, पासपोर्ट कोई कैरी नहीं करता है, तो आपका आधार कार्ड या आपका जो लाइसेंस हो, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपको लेकर आना है। कार्डबोर्ड आप ले सकते हैं आपके लिए वो। वैसे तो जनरली जिनका एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ पर आपको डेस्क मिलेंगे, बट आपको आदत हो सकती है, तो आप अपना कार्डबोर्ड ज़रूर लेकर आएँ। और स्पेशली इस बात का आप ध्यान रखें कि आपके कार्डबोर्ड पर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। आपका कार्डबोर्ड हो सके तो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें उन्हें कोई भी कुछ भी देखने को ना मिले। इन केस देखिए, जिसने आप पर जो आपका एग्ज़ामिनर है, वो आप पर किसी भी बात पर ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकता है। ठीक है, तो आपको अपनी तरफ से कोई भी एक लूज़ पॉइंट नहीं छोड़ना है। पेन आप ज़रूर लेकर जाएं, ब्लैक एंड ब्लू। आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप हो सके तो दो ब्लू ही ले जाएं या दो ब्लैक ही ले जाएं। ठीक है, जनरली हम ब्लू ही यूज़ करते हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर आप ब्लैक ले जाएंगे तो आपका जो अच्छे से सजेगी वो सीट, ऐसा कुछ नहीं है। शीट में देखिए, ब्लू से भी उसी तरीके से रीड होता है और ब्लैक से भी उसी तरीके से रीड होता है। तो पेन आपको ज़रूर लेके जाने हैं। और आपको फेस मास्क तो लेकर ही जाना है। ठीक है, कोविड आपके जो मेजर्स हैं उनको ध्यान में रखना है। वाटर बॉटल आप ले जा सकते हैं, क्योंकि गला तो सूखेगा ज़रूर। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। एग्ज़ामिनेशन हॉल से पहले आपको नाइट बिफोर आपको इन चीज़ों को अपने एक बैग में लेकर जाना है। और प्रोहिबिटेड थिंग्स जैसे आपके ईयरफोन, सिम कार्ड, कुछ भी आपकी जेब में नहीं होना चाहिए। वहाँ पर आपके मेटल डिटेक्टर्स लगे होंगे, तो आपको एम्बेरसमेंट देखने को मिले, उठाने पड़े, उससे बेटर है कि आपके पास कुछ भी ना हो ऐसा। ठीक है, आप बिल्कुल ही काम होकर पेपर देने जाएं। तो आइए देखते हैं आगे क्या करना है आपको। आपको सबसे अच्छा सिस्टम क्या करना है कि आपको एक अच्छी नींद लेनी है। फॉरगेट अबाउट एग्ज़ाम, फॉरगेट अबाउट सिलेक्शन। आपको सोचना ही नहीं। आप हो सके तो आप कुछ भी अपना फेवरेट जो आपको शो है, आप वो देख लीजिए। बिकॉज़ देखिए, ये कोई ये आपका बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं है कि आपने रात भर पढ़ा और आप सुबह अच्छे से परफॉर्म कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए। यहाँ पर एक वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको पता है आप इतने टाइम से प्रेपरेशंस कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से नींद लेनी है। देखिए, लास्ट टाइम में पढ़ के कुछ नहीं होगा, जो आपने पढ़ा होगा वो भी आपको कन्फ्यूजन होगा। क्यों? देखिए, अगर आपको आपको कुछ नहीं आ रहा होगा, तो आप सोचेंगे मुझसे ये भी नहीं रिकॉल हो पा रहा है, मैंने ये भी नहीं पढ़ा। जितना पढ़ा है सफिशेंट है। अगर आप उतना भी अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो 100%, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो आपको एक अच्छी स्लीप लेनी है, और आपको टाइमली घर से निकलना है। 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। आपका एग्ज़ाम जो 10 बजे से स्टार्ट होगा, तो आपको 9 बजे ही पहुंच जाना है। ठीक है, आप अपना शांत रहें। और देखिए, यहाँ पर भीड़ जब लगेगी, ठीक है, सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं,
कहीं ना कहीं उनमें नर्वस फैक्टर देखने को मिलता है। जब आपके इतने स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतने लोग एग्ज़ाम देने आए हैं, तो क्या पता मेरा होगा नहीं होगा, मुझसे ज़्यादा प्रेपरेशन। देखिए ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी है, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करी है तो आप एक फाइटर हो, ठीक है। तो आपको ये सोचना है, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। जैसे अब आपने देखा होगा जिनकी नज़रें क्रिकेट में स्कोर बोर्ड पर होती है वो कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मेन फोकस जो बॉल आने वाली है उस पर ही होता है, तभी तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। आपको इन चीज़ों का नहीं सोचना है, आपको स्पेसिफिकली अपने एग्ज़ाम पर टारगेट करना है। भीड़ तो हर एग्ज़ाम में ही होती है आजकल, ये आपके मेले की तरह ही हो चुका है, तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। डोंट गेट नर्वस। कुछ लोग आपको वहाँ पर, आप बताएं जब आप एग्ज़ाम देकर आएँ, कुछ लोगों के हाथों में किताबें होंगी, ठीक है। अब जो 6 महीने में या 4 महीने में प्रिपेयर नहीं कर पाया है, आपको लगता है कि वो मॉर्निंग में किताबें लेकर पढ़ेगा, ऐसे लोग आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इससे कुछ नहीं होता है। वो खुद तो पैनिक होते हैं, दूसरों को भी पैनिक करते हैं कि आपने ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है, वो सो यही एग्ज़ाम में बार बार आता है। इन चीज़ों को आपको दरकिनार करना है, ठीक है। अगर वो इतने एक्सपर्ट होते हैं एग्ज़ाम का, तो वो खुद एग्ज़ाम देने ना आए होते हैं, ठीक है। उन्हें सब कुछ पहले ही पता होता, ठीक है। कुछ चीज़ें सभी स्पेकुलेट कर लेते हैं कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। वो तो आपको पता है, आपने सब कुछ पढ़ लिया तो कुछ तो उसमें से आएगा, ये तो 100% श्योर है। तो आपको ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है जो कुछ ज़्यादा ही बात करें कि ये नहीं पढ़ा, ये आएगा वो नहीं। इन चीज़ों को आपने दरकिनार कर देना है। फिर बात करते हैं, जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर कर चुके हैं, आपको शांत रहना है, ठीक है। अपने अगर आप जो भी आपका कुल देवता है, ठीक है, उनको आप याद कर लीजिए, ठीक है। बिकॉज गॉड की ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब आप, ये मेरा अपना व्यू है, आपको ज़रूर अपने देवी देवताओं को, जिसमें भी आप विश्वास करते हैं, ठीक है, अपने माता पिता को याद कर लीजिए, ठीक है। इन चीज़ों को ज़रूर याद कर लीजिए। और जब आपको OMR शीट मिलेगी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको OMR शीट पर अपना रोल नंबर चेक करना है कि आपका रोल नंबर और OMR शीट का जो नंबर है वो मैच कर रहा है या नहीं। और जब आपको डिटेल्स भरने को दी जाएगी OMR शीट में, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप जो भी आपके हॉल में एग्जामिनर है उससे ज़रूर पूछें। देखिए शर्म की बात नहीं है। अगर आपने OMR शीट गलत भर दी, तब तो आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लो, आपका रिजल्ट ही पेंडिंग पड़ जाएगा, आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन चीज़ों का स्पेसिफिक ध्यान रखना है। आपकी जो सीरीज़ है, क्योंकि अगर आपने सीरीज़ दूसरी भर दी तो आप ऑटोमेटिकली ही एलिमिनेट होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपके आंसर्स मैच ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको OMR शीट सबसे केयरफुली आपको भरनी है, ठीक है। इवन मुझसे भी एक बार मिस्टेक हो गई थी, थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो आपको एम्बेरसमेंट उठानी पड़ती है, क्योंकि टीचर्स फिर आप पे गुस्सा करेंगे कि आपको शीट्स बननी नहीं आती ये वो सो। तो आपको OMR शीट को केयरफुली भरना है, पता नहीं लगे तो पूछ लेना। अदरवाइज OMR शीट के जो बैक साइड पर ही आपको बताया जाता है कि आपको कैसे भरना होता है। फिर चलते हैं, अब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है, तो लोग उस पर पागलों की तरह टूट पड़ेंगे। आपको केयरफुली आराम से पेपर खोलना है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना आपको, एकदम आराम से। अब क्या होगा, आप एक बार पूरे क्वेश्चंस को बिल्कुल बर्ड आई व्यू में देख लीजिए फटाफट, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से देख लीजिए कि हाँ ये पेपर आया है, ठीक है। फिर आपके उसके बाद पेपर चाहे टफ हो, इजी हो, आपको ना खुश होना है ना आपको दुखी होना है, ठीक है। दुखी होंगे तो भी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो खराब होगी। अगर आप ओवर एक्साइटेड होंगे, बहुत ही खुश होंगे कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है, तो भी आप मिस्टेक्स करेंगे। आपको कोशिश करनी है कि आप न्यूट्रल से होकर चलें। आपको अपनी आसपास बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ 1 घंटा फोकस करना है। आप देखिएगा, मेरी बात मान लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने क्या अच्छा किया एग्ज़ाम में और क्या बुरा किया है। आपका फोकस वही होना चाहिए। फिर जब आपने सारे क्वेश्चंस पर एक लुक डाल दी कि हाँ ये क्वेश्चंस आए, जो क्वेश्चन आपको 100% श्योर आते हैं, 100% आपको जो पता है कि इसका आंसर यही होगा, ठीक है, आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चंस जो, जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, आपको शुरू के 4 क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा डाउट है, मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आपको पता है इसका आंसर मान लीजिए ऑप्शन ए होगा। फिर भी आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट केयरफुली पढ़नी है,
जो उसमें मेन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है उसके बारे में आपको अच्छे से देखना होगा। मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी कुछ क्वेश्चंस डाले थे, तो आप देखते हैं कि कई बार जो आपकी पूरी एक तरीके से जनता है वो 95% तक एक ही ऑप्शंस पे होते हैं और वो सारे गलत होते हैं, ठीक है। हार्डली कई बार किसी क्वेश्चन में 2 या 3% लोग ही सही करते हैं, ठीक है। तो आपको मेन वर्ड्स पर फोकस करना है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया, मान लीजिए ऑप्शन ए है, तो उसे साथ साथ में ही भरते चलें, बाद के लिए मत छोड़ें, क्योंकि आपके जो डॉट्स हैं वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके जो ब्लैंक्स हैं उनको भरने में आपसे कंफ्यूजन होगी। और आपको जब भी आपको ऑप्शन भरना है केयरफुली देखना है कि आप कहाँ पर भरने जा रहे हैं, आपका क्या ऑप्शन है। अदरवाइज होता है ये कि आपने मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 5 का ए करना था, आपने गलती से क्वेश्चन नंबर 6 का ए कर दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इन केस अगर आपका नेक्स्ट का ऑप्शन ए नहीं है, फिर तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। सबसे पहले आपको जिन क्वेश्चंस में आप 100% श्योर है अच्छे से रीड करें और फिर उसे करते चलें। मान लीजिए 80 क्वेश्चंस में से आप अभी सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि आपसे ये हो जाएंगे बिल्कुल 100% श्योर। फिर ऐसे क्वेश्चंस हो गए जिसमें आपको अब अपना माइंड जो है वो अच्छे से अप्लाई करना होगा, आपको मोर अटेंशन उन क्वेश्चंस के लिए चाहिए होगी। अब आपका काम आएगा मेन जो है रिकॉल, आपकी जो है रिकॉल पावर आपकी कितनी है। आपको बेसिक्स फंडा जो है आपको देखने हैं, किन क्वेश्चंस के ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको एलिमिनेट करना है और इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करते चले जाना है। अब मैंने एक बात लिखी है, डोंट सेटिस्फाई योर ईगो। मतलब अगर आप मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, आप रीजनिंग का क्वेश्चन मान लीजिए इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है कि 2 3 5 7। अब मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो हिंट है जो मिस कर रहा हूँ, तो आपको इसी क्वेश्चंस पर नहीं लगे रहना चाहिए, बिकॉज रीजनिंग ऐसा सेक्शन है, क्वेश्चन आपसे ट्रिक कर गया, आपने कैच पकड़ लिया तो आपसे हो जाएगा, अदरवाइज कई बार तो वो सॉल्व ही नहीं हो पाता है इजी क्वेश्चन भी, क्योंकि आपके वो हिंट रीड नहीं हो पा रहा है माइंड में, तो आप उसे कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएं। आपको एक ही क्वेश्चन पर नहीं लगा रहना है, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन की इक्वल वैल्यू है, इक्वल मार्क्स मिलेंगे, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से करें, ठीक है। तो ये हो सकता है आपका एलिमिनेशन जो टेक्निक्स हैं उसे यूज़ करना है। इसके बाद मान लीजिए आप 5-10 क्वेश्चन और कर पाते हैं रीड करके, तो अब आपके कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन अभी बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब और टफ क्वेश्चंस होंगे, आप उन्हें अच्छे से सॉल्व करें, देखिए कि किस कंटेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्यों क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जैसे स्पेशली अगर आप बात करते हैं, आपसे किसी फेमस पर्सनैलिटी का पूछ लिया जाता है, तो उनके जो सर नेम है आप देख सकते हैं कि इस तरीके के सर नेम है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में हो सकते हैं, किस स्टेट के हो सकते हैं, ठीक है, कौन कौन आपका न्यूज़ में था, तो किस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपकी एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और अगर आपको रीजनिंग में और मैथ्स के क्वेश्चन, अगर आपकी रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन, तो आप इन्हें ऑप्शंस के थ्रू करना ज़्यादा प्रेफर कीजिए, बिकॉज अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आपके ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि उसके वो आंसर है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है, तो इस तरीके से आपका पेपर होता चला जाएगा। हार्ड क्वेश्चंस को आपको लास्ट में करना है, ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है आपके पास टाइम रहेगा, आपका टाइम जो लगेगा वो आपका मैथ्स और रीजनिंग में लगेगा, अदरवाइज बाकी तो आपके सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आपको हर चीज़ों का ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स को मिस नहीं करना है, और आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस देख लेना जिसमें आप 100% श्योर है, फिर आप 90% श्योर है, फिर आप 70 50 40 जितना भी आपको है, इस तरीके से आपको करते चले जाना है। और स्पेशली आपको कुछ भी नहीं सोचना है सिर्फ 1 घंटे के लिए। मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी, ठीक है, जितना आपने पढ़ा है उससे थोड़ी और बेहतर निखर कर आएगी। तो मेरी तरफ से आपको गुड लक, जिन्होंने भी जितनी भी मेहनत करी है, रिज़ल्ट के बारे में मत सोचिए, रिज़ल्ट अल्टीमेटली आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है और मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस और गुड लक।